और ये बिल उसका अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है, जो मेरे लिए पाकिस्तानी अमेरिकन एक वरीसम बात है कि इस बिल के आखिर में इंडिया को कहा गया है कि उनको दफाई और माशी तौर पे तालिबान और चाइना के खिलाफ उनको तैयारी कराई जाए, उसको आगे किया जाए, जो वो मेरे लिए एक चीज जो है वो एक परेशानी का सबब बन रही है। सबसे पहले घबराना नहीं। सारे तनाजुर के अंदर ये जो नया बिल पेश हुआ है अमेरिकी सेनेट के अंदर, इसके हवाले से बात करते हैं। हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया है साजिद तारिड़ साहब, जो रिपब्लिकन पार्टी के अहम रहनुमा हैं और साबिक सदर ट्रंप के बहुत करीब समझे जाते रहे। और ये जो बिल पेश हुआ है इसके अंदर भी कहा जा रहा है कुछ अक्सरियत है रिपब्लिकन्स की है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तान की जो लॉबिंग है, तो वो किस तरीके से अपना काम कर रही है इस बिल को रोकने के लिए और आया हम बात करने के लिए, और इनको कहाँ कहाँ पे कमी का सामना करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कमजोरी कहाँ है। अच्छा, ये जो हम बिल पेश होने जा रहा है तारिड़ साहब और उसमें रिपब्लिकन सेनेटर्स की अक्सरियत है, तो ये जो मामला है इसको रोका कैसे जा सकता है? अब जैसे औरिया साहब ने कहा कि 91 में प्रेस तरमीम लगी, उस पर पाबंदियां, अब ये जो नया जो आप पूरा मलबा उठाकर पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं इस जंग का, ये कितना इंसाफ की बात है? और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मतलब आप भी लॉबिंग करते रहे हैं, आप भी अपने असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, इस स्टेज के ऊपर वहाँ वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा कौन लड़ रहा है? उस्मान साहब, ये बिल जो है ये सारे का सारा रिजल्ट है इंडियन लॉबी का। मुझे लगता है जिस तरह ये बिल भी किसी इंडियन ने शायद लिखा है। मैं वाहिद एक पाकिस्तानी वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूं कि इंडियन लॉबी दोनों पार्टीज को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को घेरा डाल चुकी है, और अब पाकिस्तान के लिए आज भी और आने वाले दिनों में भी इंडियन लॉबी जो है वो वाशिंगटन डीसी में सबसे बड़ा खतरा है। और ये बिल उसका अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है, और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखें, मोदी साहब अभी अपनी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा शो करके गए हैं। उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हादसे की तरह बन चुकी है, क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। हम यहाँ पे पीटीआई और नून लीग में बिजी हैं, हमारा बिल्कुल कोई तवज्जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे नहीं है, जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है एक पाकिस्तानी डिसेंट का कांग्रेसमैन होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ दूसरी साइड पे 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं, और उनकी मेरा मतलब उनका यहां तक देखें कि बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया जो सेल को चलाता है वो भी इंडियन है। और मैं ये बता रहा हूं कि मैं वाहिद एक आदमी हूं वाशिंगटन डीसी में जो मुसलसल वार करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ना हमारी कोई कॉम्प्रिहेंसिव आपकी कैंपेन है। खान साहब को न्यूयॉर्क में आना चाहिए था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नेटवर्किंग की, अपना केस बयान करना चाहिए था इस बड़े क्रिटिकल टाइम में। इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत है। मैं यहाँ बिल्कुल, आपने जिस तरह ओरिया साहब ने फरमाया, मैं इनकी हर चीज से एग्री कर रहा हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज तक कभी कोई डिप्लोमेसी पे तवज्जो नहीं दी, हम एडवोकेसी में फेल रहे हैं। एक तो सवालात हैं, देखें बिल तो अपनी जगह आया, बिल से पहले ये गुज़श्ता 1-1.5 महीना जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रवैया और उसका तालिबान के साथ एग्रीमेंट से वहां से निकलना और सारा कुछ पाकिस्तान के साथ जो रवैया है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका हुआ है। इसको आप एडमिट कर लेना चाहिए। इंडिया इज देयर ब्लू आइड बॉय, उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया हमारा फेवरेट है। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं आपसे, आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की वो पोजीशन इस वक्त है इंडिया के मुकाबले में जो आज से तकरीबन 2 साल पहले थी? देखिए, अगर आप रियलिस्टिकली सोचें तो 2 साल पहले भी पाकिस्तान की पोजीशन इंडिया के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, अब रही बात कि इस वक्त इंडिया और का जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है या पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है, वो महज आप उसको अफगानिस्तान तक लिमिट नहीं कर सकते उसको। यस, अफगानिस्तान इज अ बिग फैक्टर, लेकिन चाइना इज अनदर फैक्टर। इंडिया का जो लवी डवी रिलेशनशिप इस वक्त अमेरिका के साथ है, उसका जो कॉमन डिनोमिनेटर उसमें आप कह सकते हैं वो चाइना है। उसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को कोई एज नहीं मिली, लेकिन बिकॉज ऑफ चाइना उनको एक एज मिलती है। तो अच्छा, एज मिलती है चाइना के हवाले से एज है। तारिड़ जावेद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। एक तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालने और डराने के लिए, और जो तारिड़ जावेद साहब ने नुक्ता उठाया कि डेमोक्रेट इंतजामिया पर रिपब्लिकन दबाव डाल रहे हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, तो क्या इस बिल को इतना सीरियस लिया जाए कि हमारे लिए कोई मुश्किलात पैदा हो जाए? मुझे जो इस पर तशवीश है, जो मैं इस बिल को नाम दूंगा कि इसको तालिबान पे पाबंदियां और पाकिस्तान को
सिखाने की बात की गई है, सिखाने की। इसमें दोहा की शरायत, दोहा पे उनको तालिबान पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी इंटरम इलेक्शन की तैयारी कर रही है, जो मेरे लिए पाकिस्तानी अमेरिकन एक वरीसम बात है कि इस बिल के आखिर में इंडिया को कहा गया कि उनको दफाई और माशी तौर पे तालिबान और चाइना के खिलाफ उनको तैयारी कराई जाए, उसको आगे किया जाए। तो वो मेरे लिए एक चीज जो है वो एक परेशानी का सबब बन रही है, वरना इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जो नरेंद्र मोदी का वहां इस्तेकबाल हुआ है अपना वो आप सोचते हैं, आप मुझे बताइएगा, इतनी बड़ी यानी फेलियर साबित हुआ है इंडिया जो है चाइना के मुकाबले में अपनी उस मामले, तो फिर भी उसके ऊपर भरोसा किया जा रहा है। देखिए इस वक्त इंडिया एक तो चॉइस नहीं है, इंडिया के पास चॉइस नहीं है और कोई दूसरा। मैंने जिस तरह औलिया साहब पहले आपको बताने की कोशिश की है कि इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी इस वक्त आफ्टर जूइश लॉबी इन वाशिंगटन डीसी सेकंड उनकी बेस्ट है। आप ये देखें यहाँ पे जितनी मेजर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज और जिस तरीके से सीईओज उनको मिले हैं, जिस तरीके से उनको ड्रोन्स देने की आगे तैयारी हो रही है, जिस तरीके से उनको क्वाड में लिया गया है, जिस तरीके से मोदी साहब फ्रांस के साथ नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बना रहे हैं, आगे ईरान के साथ बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए। और मैं ये और बात बताना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव स्टेटस दिया था टू डील विद अफगानिस्तान, इंडिया टेबल पर मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त खान साहब यहाँ आए थे ट्रंप पीरियड में, जो पिजर आई इमरान खान साहब को इंडिया की इन्वेस्टमेंट और उनके पैसे और लॉबी के बावजूद थी, आज हम वहां नहीं खड़े। इस वक्त इंडिया अपने अमेरिका जो है इस अलाइंड विद इंडिया, और ये वरीसम है फॉर पाकिस्तान। मैं ये समझता हूं कि इसको पाकिस्तानी डायस्पोरा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे नीड टू टेक इट वेरी सीरियस। जी ताहिर जावेद साहब, किस तरीके से इससे निपटा जाए, इस खतरे से जिसकी निशानदेही साजिद तारिर साहब ने की है कि जिस वक्त अमेरिका की तमाम तर तवज्जो जो है खित्ते में उसमें चाइना के घिराव के लिए है और उसमें इंडिया को एक इस खित्ते का जो है वो चौधरी बनाने के चक्कर में है, तो क्या किया जाए? देखिए ये चीज तो कन्फर्म समझें कि not ready to start a conflict with China, either straight और थ्रू इंडिया। ये कोई ना एजेंडा है, ना इसकी अभी गुंजाइश है, ना इसकी कोई बात हो रही है, बल्कि इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो ये ट्रंप के टाइम के ऊपर जो बातें आगे पीछे करते रहते थे प्रेसिडेंट साहब उस वक्त, उसको ये बाद में साबित भी हुआ। कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लोगों ने और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने उसको डिफ्यूज करने की भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान अपना यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना से कोई कॉन्फ्लिक्ट या फाइट शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज नियर फ्यूचर में होने जा रही है। इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, वहाँ पे बहुत सारी जॉइंट वेंचर्स और एक ट्रेड के चीजें अमेरिका से चलती रहती हैं, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी वजह से उनको फिर इंडिया का जो रोना चाइना के मतलब होता है और चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर कोई थोड़ी तवज्जो फालतू इंडिया अमेरिका से हासिल